क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए है? या कभी सोचा कि आपकी मेहनत का पैसा भी आपके लिए मेहनत कर सकता है? फिर से सोचिए। हार्मोनिक रूट्स पर हम आपके साथ हैं। यह वीडियो आपको बताएगा कि सिर्फ 1,000 रुपये से कैसे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी करते हो, खेती या छोटा बिजनेस। इसे बढ़ाना भी आसान है। कोई तजुर्बा नहीं, कोई बात नहीं। हमारे साथ कदम कदम सीखें और आज ही अपने भविष्य के लिए पहला कदम उठाएं। सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं, ये सोचना कि इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। सच तो ये है कि सिर्फ 1,000 रुपये से भी शुरुआत हो सकती है, और यह एक समझदारी भरा कदम है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे ऐसे समझिए, अगर आज आप 1,000 रुपये 8% सालाना रिटर्न के साथ लगाते हैं, तो 10 साल में ये 2,200 रुपये बन सकता है, बिना कुछ अतिरिक्त जोड़े। और अगर 20 साल तक इंतजार करें, तो ये करीब 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है। ये ब्याज पर ब्याज का कमाल है, जैसे एक छोटा बीज जो धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाता है। समय यहां आपका दोस्त है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। कई लोग सही मौके या बड़ी रकम का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है, शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत है। चाहे वो 1,000 रुपये हो या उससे भी कम, हर छोटा कदम आपको आगे ले जाता है। तो देर क्यों? आज ही पहला कदम उठाएं। तो 1,000 रुपये कहाँ लगाएं? पहला कदम है सही प्लेटफॉर्म चुनना। 2025 में भारत में कई आसान और बिगिनर फ्रेंडली विकल्प हैं, जो छोटी रकम से इन्वेस्टिंग को मुमकिन बनाते हैं। जैसे ज़ीरोधा, यह एक ऐसा ऐप है जहां बहुत कम फीस के साथ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया जा सकता है। यहां अकाउंट खोलना आसान है और 1,000 रुपये से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में शुरुआत हो सकती है, बिना ब्रोकर की जरूरत के। फिर ग्रोव है, जो अपने सिंपल इंटरफेस के लिए मशहूर है। ये सीप शुरू करने में मदद करता है और नए लोग आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं। 500 या 1,000 रुपये से भी निवेश शुरू हो जाता है। अब स्टॉक्स भी है, जो लो कॉस्ट ट्रेडिंग का मौका देता है। ये स्टॉक्स और फंड्स दोनों के लिए अच्छा है और इसका ऐप तेज और भरोसेमंद है। और कुबेरा, यह मुफ्त में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान्स ऑफर करता है। यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं और आप अपने पैसे का पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। ध्यान रखें, ऐसा प्लेटफॉर्म चुनें जहां फीस कम हो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शर्त ना हो, ताकि हर रकम काम करे। एक टिप, डायरेक्ट प्लान्स चुनें, क्योंकि इनमें कमीशन नहीं होता, तो आपका रिटर्न ज्यादा रहता है। इन प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, जरूर देखें। अब दूसरा कदम, ये तय करना कि आपका पैसा कहाँ लगाना है। 1,000 रुपये जैसी छोटी रकम के साथ आसान और समझदारी भरे विकल्प चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आप सुरक्षित रहें और ग्रोथ भी पाएं। पहला विकल्प है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, जो भारत की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, जैसे रिलायंस, TCS और इन्फोसिस। ये लंबे समय में 7 से 10% रिटर्न दे सकता है। रिस्क मध्यम है, लेकिन ग्रोथ स्टेडी रहता है, खासकर अगर आप 5 से 10 साल तक रुक सकें। दूसरा है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने 500 या 1,000 रुपये डाल सकते हैं। मार्केट गिरे या चढ़े, एवरेज कॉस्ट की वजह से नुकसान कम होता है और फायदा बढ़ता है। ये डिसिप्लिन सिखाता है। तीसरा विकल्प, गोल्ड ETF, यानी सोने में इन्वेस्ट करें, लेकिन उसे फिजिकली खरीदे बिना। यह इन्फ्लेशन से बचाता है और लिक्विडिटी देता है, यानी जरूरत पड़ने पर आसानी से बेच सकते हैं। चौथा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये 15 साल के लिए एकदम सेफ है, जिसमें 7% से ज्यादा रिटर्न मिलता है, और सबसे बड़ी बात, ये टैक्स फ्री है। ये लंबे समय के लक्ष्यों के लिए शानदार है। अब लक्ष्य से मेरा मतलब क्या है? बात सीधी है, हम सभी के जीवन में कुछ बड़े सपने होते हैं, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना, उनकी शादी की तैयारी करना, या रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी जीना। PPF इन सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर साल 1,000 रुपये डालते हैं, तो 15 साल में ये करीब 30,000 रुपये बन सकता है, वो भी बिना टैक्स की चिंता के। यह उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। पांचवा, डेट फंड, जो कम रिस्क वाला विकल्प है और 5 से 7% रिटर्न देता है। यह इमरजेंसी के लिए स्थिर और भरोसेमंद है, पैसा जल्दी निकालना हो तो भी दिक्कत नहीं। हर विकल्प का अपना फायदा है, लेकिन सलाह ये है, डाइवर्सिफिकेशन करें। जैसे 500 रुपये SIP में डालें और 500 गोल्ड ETF में, इससे रिस्क बढ़ जाता है, और अगर एक में नुकसान हो, तो दूसरा संभाल लेता है।
तीसरा कदम है इसे एक हैबिट में बदलना। इन्वेस्टिंग शुरू करना तो पहला कदम है, लेकिन इसे बढ़ाने और बड़ा फंड बनाने के लिए रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप हर महीने 500 रुपये और जोड़ते हैं, जो शायद छोटी मोटी बचत से आ सकता है, जैसे बाहर का खाना कम करना या अनावश्यक खर्चे घटाना। अब इसे गणित से समझें। अगर आप 1000 रुपये से शुरू करते हैं और हर महीने 500 रुपये डालते हैं, तो 5 साल में 8% रिटर्न पर यह 40,000 रुपये से ज्यादा बन सकता है। और अगर आप इसे 10 साल तक चलाएं, तो ये करीब 85,000 रुपये तक पहुंच सकता है। ये कंसिस्टेंसी का कमाल है। इसे आसान बनाने के लिए अपने ऐप में ऑटोमेट करें, यानी SIP या रिकरिंग डिपॉजिट को सेट इट एंड फॉरगेट इट मोड पर डाल दें। हर महीने अपने आप पैसा लगेगा, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझें। उसका रिस्क और रिटर्न चेक करें। जैसे निफ्टी 50 में ग्रोथ ज्यादा है लेकिन उतार चढ़ाव भी, जबकि PPF में स्टेबिलिटी है। मार्केट में हर दिन बदलाव आते हैं, पर कंसिस्टेंसी के साथ इन उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं। यह एक लंबी रेस का खेल है और जीत वही पाता है जो धैर्य और नियमितता के साथ चलता है। तो शुरू करें, छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने भविष्य को मजबूत करें। अब इन 3 कदमों के बाद कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी सही दिशा में चले। पहली बात, हमेशा रिसर्च करें। कोई भी प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट चुनने से पहले उसकी फीस, पास्ट परफॉर्मेंस और रिव्यूज जरूर देखें। जानकारी ही आपकी ताकत है। दूसरा, छोटे कदमों से शुरू करें, लेकिन जल्दबाजी न करें। मिसाल के तौर पर सारा पैसा एक बार में न लगाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं और मार्केट को समझें। तीसरा, अपने लक्ष्यों को साफ रखें। अगर आप PPF में पैसा डाल रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसे बीच में न निकालें, लंबी अवधि का फायदा उठाएं। इसके अलावा एक कॉमन गलती से बचें, मार्केट के पीछे न भागें। यानी हर दिन की छोटी बढ़त या गिरावट पर रिएक्शन न दें, ये लंबा खेल है। साथ ही थोड़ा इमरजेंसी फंड अलग रखें, शायद 1000 या 2000 रुपये बैंक में, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टमेंट न तोड़ना पड़े। और हाँ, SIP या ऑटोमेशन शुरू करें, लेकिन हर 6 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू जरूर करें। क्या वे आपके लक्ष्यों के साथ मैच कर रहे हैं? ये छोटी छोटी बातें आपकी मेहनत को सही रास्ते पर रखेंगी। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा तरीका, सिर्फ 1000 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू करने का। चलिए एक बार फिर देखते हैं। पहला कदम, सही प्लेटफॉर्म चुनें, जैसे ज़ीरोधा या ग्रोव, जहां आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, सही इन्वेस्टमेंट समझें, चाहे वो निफ्टी 50 हो, SIP हो या PPF। हर विकल्प आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। और तीसरा, इसे हैबिट बनाएं, रेगुलरिटी के साथ अपने पैसे को बढ़ाएं। ये सब धीरे धीरे करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। सोचिए, आज का ये छोटा कदम आपको सालों बाद कितना बड़ा फायदा दे सकता है। शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट की आज़ादी के लिए। अब आपकी बारी है। आपका पहला इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके प्लान जानने में मजा आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हार्मोनिक रूट्स पर आगे भी ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बजटिंग टिप्स लाएंगे। कैसे कम पैसे में ज्यादा बचत करें, इसके लिए तैयार रहें।